आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल कैसे निकलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम दीपक त्यागी और मैं ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम लोग और किसानों को मोटिवेट भी करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग अपना उत्पाद मंडियों में ना बेचकर हम लोग ऑर्गेनिक में उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में उसको रेडी टू ईट के मोड में ले जाकर कंज्यूमर के डायरेक्ट पहुंचाते हैं। ओके। तो अभी फिलहाल जहाँ आप खड़े हैं यहाँ ये मस्टर्ड ऑयल की यूनिट है हमारी। यहाँ पर हम कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों से ही तेल निकालते हैं और दोनों का मोड में आपको समझाता हूँ किस तरीके से है। ठीक है। तो ये हमारी की कौन सी सरसों का तेल निकल रहा है? ये हम लोग अभी पीली सरसों का तेल निकाल रहे हैं। शामरी सरसों है। अच्छा। ये अपनी खेत की येलो मस्टर्ड है। हाँ। इसको हम लोग निकाल रहे हैं इस तरीके से। ये अभी आ गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करेंगे। अच्छा। जिससे ये आपस में एक दूसरे को दाना पकड़ ले। अच्छा। बस तो इसलिए पानी डाला जाता है? इसलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो ये अब इसमें डल गया। ये हमने डाल दिया। अब ये स्लो मोड से चलता रहेगा इस तरीके से। धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा इसमें ऑयल निकलने में? इसको ऑयल निकलने के अंदर लगभग इसकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो है 20 kg पर आवर। ये एक छोटी कच्ची घानी कोल्हू है जो बैल कोल्हू या कोल्हू कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस तरीके से इसमें हम लोग जो है ये तेल निकलना अभी ये चालू किया है। हाँ। तो सर्टेन टाइम लगेगा 2-3 मिनट बाद में निकलना स्टार्ट होगा। अच्छा। तो इस मशीन के बारे में बताओगे आप थोड़ा सा कि आजकल वो आ रहा है ना कि कहते हैं कोल्ड प्रेस में और उसमें वैसी वाली मशीनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली पॉइंट कुछ नहीं है। दो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। जो पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो यही था। अच्छा। उस समय ये चैम्बर जमीन के अंदर फिक्स होता था। हाँ। और ये जो लट्ठा है इसको बैल ऐसे ऐसे घुमाकर इसको रोटेट करके घुमाता था। हाँ। जिसको बैल कोल्हू हम लोग कॉन्सेप्ट में बोलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ है यही चीज़ अब चूंकि बैल नहीं है भी तो वो इतने इकोनॉमिकल नहीं है कि आप इंडस्ट्री मोड में उसको चला सको। तो उसके लिए इसमें धीरे धीरे इसको ये चैम्बर रिवॉल्व कर दिया है मशीन में। और ये जो साफ्ट है जो दबाने का इसमें क्या है बेसिकली सरसों का दाना दबता है। दबने से तेल निकलता है। अच्छा। जो एक्सपेलर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आगे बात करेंगे उसमें क्रश होता है। क्रश से थोड़ी सी गर्मी जनरेट होती है तो ऑयल की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी डाउन होती है। ओके। उस तरीके अभी आप देखेंगे जैसे तो इसके अंदर क्या लगा रहता है? ये लकड़ी होती है, लोहा होता है? ये तो लोहे की साफ्ट है। हाँ। और ये जो लोहे का चैम्बर है। अच्छा। इस चैम्बर के अंदर ग्रुप कटे हुए जिसमें लकड़ी की जाटी लगी हुई है। अच्छा। वो लकड़ी की जाटी लोहे के प्रेशर से इजीली वर्क करती है। तो क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे कि अगर लकड़ी के वो या लोहे से ऑयल निकलने? बेसिकली जो फंक्शन है दबा को तेल निकालना। हाँ। पुराना ट्रेडिशनल यही था कि वो लकड़ी का ही होता था। पीछे वाला चैम्बर फिर भी मिट्टी का हुआ करता था। हाँ। जहाँ पर जो पत्थर होता था पत्थर का बना हुआ और लकड़ी की ही उसमें वो रिवॉल्व करता था। यहाँ पर चैम्बर अगर लोहे का है तो अंदर जो लकड़ी जाटी जो लगी हुई है वो लकड़ी वो लोहे की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पहले कॉन्सेप्ट था पत्थर से और लकड़ी का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर लोहा और कॉन्सेप्ट उसका कॉन्सेप्ट फंक्शन सेम है। दबने से तेल निकलना। यहाँ पर आप देखेंगे साफ एक साइड को टेढ़ी है। हाँ। तो उस टेढ़े होने से जो दबाव है दबाव से वो दब रहा है निकल रहा है। हमने जो भी सरसों डाली थी उसका ऑयल निकलना स्टार्ट है। ये ऐसे ही ऑयल निकलता रहेगा इसका? हाँ इसी कॉन्सेप्ट में इसका ऑयल निकलता रहेगा। तो ये क्या गर्म होती है मशीन? कैसे होती है क्या ये मशीन को आप देखोगे ये एक हिस्सा बहुत स्मूथ हो रहा है एक्चुअली। आप उधर देखेंगे तो ये लकड़ी का एक पोर्शन लगा हुआ है जो इस घिसने से घिसण से इसको गर्म कर रहा है। अच्छा। झगड़ से। अच्छा। बिना इसके ऑयल निकले नहीं जब तक ये चैम्बर गर्म नहीं होगा। अच्छा। ये ऑयल नहीं निकलना स्टार्ट। ओके। किसी भी कॉन्सेप्ट मशीन में कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब स्टील चैम्बर हो लोहे की हो वुडन स्ट्रक्चर हो ये चैम्बर का गर्म होना अनिवार्य है। ओके। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से हल्का हल्का आप इसको टच करके देखेंगे बिल्कुल ठंडा देगा। ओके। तो ये क्या फ़र्क होता है? दो तरह की सरसों आती है, एक पीली सरसों और एक काली सरसों। देखिए जो हमारे यहाँ पे खान पान में दोनों ही सरसों का प्रचलन था। हाँ। काली को ज़्यादा किया जाता था क्योंकि काली की पैदावार अच्छी होती है। अच्छा। किसान मूलभूत पहले से यही काम करता आ रहा है कि मैं उत्पादन में काम कर रहा हूँ तो मेरी पैदावार बढ़नी चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर अब क्वालिटी का जब से ये कोविड आया और सारा कोरोना वगैरह चला है ना तो उससे यही प्रॉब्लम आई है कि भाई हमें अच्छा चाहिए चाहे वो किसी भी कॉस्ट में हो लेकिन वो एक ऑथेंटिक हो गारंटी एश्योर्ड हो कि हमें वो जो मिल रहा है वो अच्छा है। उसी कॉन्सेप्ट। तो ये अपना एक्सपेलर जैसा कोल्हू का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जब इसमें ये आप देखेंगे ये सरसों का दबने से ये केक में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। एंड ये केक में स्टार्ट चेंज हो गए इस तरीके से ग्रेनुल्स बने।
अच्छा, ये इस तरीके से बन जाता है। इस तरीके का ग्रैनुअल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो गोल गोल चल रहे हैं अच्छा, इस तरीके से। फिर हम इसी कॉन्सेप्ट में इस तेल को लेकर चलिए इस खल को जो है हाँ। दिखा देता हूँ। हम लोग क्योंकि इसमें मशीन में निकला है हमारा 25 से 30% के बीच बीच में परसेंटेज ऑफ ऑयल। बट अगर येलो मस्टर्ड की बात करें तो इसमें नियर अबाउट 40% ऑयल होता है अच्छा 1 क्विंटल के अंदर। तो जो हमारा बचा हुआ तेल है जो खल के अंदर रह गया है उसको हम एक्सपेलर की मदद से जो हम तेल निकालते हैं अच्छा उस केक के साथ में इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा जैसे आप इसलिए देखेंगे ये एक्सपेलर है। हाँ हम लोगों ने इसको भी कच्ची घानी कॉन्सेप्ट पे रखा हुआ है अच्छा क्योंकि इसके राउंड तेज होने चाहिए, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट में परिवर्तन करा है। हाँ तो इसके राउंड को हमने स्लो किया है। अच्छा ये एक मंद गति से आप देखेंगे यार नल बड़ी मंदी गति से निकल रही है। हमने इसकी स्पीड स्लो करी हुई है। अच्छा स्पीड स्लो होने की वजह से जो ऑयल के अंदर हीट जनरेट होनी थी वो कम हो रही है वनस्पत उसके अच्छा घानी के। लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू फिर भी बहुत बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर डिमांड हम कच्ची घानी का तेल भी सप्लाई करते हैं। कंज्यूमर को अगर एक्सपेलर का ही ऑर्गेनिक चाहिए हम वो भी देते हैं। और एक हमने थर्ड वैरायटी बना रखी है जिसको हम मोस्टली चलाते हैं विदाउट कंज्यूमर डिमांड। हम कच्ची घानी क्योंकि रनिंग में दोनों चीज़ें हैं उसकी सेल कम है क्योंकि उस तरीके का हाई पंजेंसी ऑयल जिसमें तीक्ष्णता छल ज़्यादा होती है उसकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन खाने वाले लोग को मतलब कहते हैं कि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन खाने वाली डिमांड कम है क्योंकि वो तीखा होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें भी हम यहाँ सरसों चला रहे हैं। अच्छा और ये स्लो मूवमेंट में हमारा तेल निकल रहा है इसके इधर। अच्छा ये खल इधर आगे जैसे उसमें से जो सामान मतलब निकला था खल निकली थी वो आपने इसमें मिक्स कर दी, तो अब इसे इस वाली मशीन में डाला जाएगा। इसको जो अभी कास्टिंग आ रही है हाँ। इस तरीके से बकेट में भरते हम इसको रिसाइकल डालेंगे। अच्छा तो ये कितनी बार प्रोसेस चलता है इसका? हम अभी इसमें एक बार सरसों और 2 बार खल निकालते हैं। अच्छा खल लिया बेटा। तो फर्स्ट टाइम इसमें सरसों डालती है, फिर उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे कि हमने इसमें खल डाल दी अच्छा जो हमारी सरसों से बनने के बाद में बनी है दोबारा। और इस तरीके से ये धीरे धीरे इस मशीन में जानी शुरू हो गई है। ओके और अब यहाँ पे उसी सेम दबाव पे हमने कोई दबाव नहीं चेंज करना। तो फर्स्ट टाइम इसमें सरसों डलती है, फिर उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे कि हमने इसमें खल डाल दी अच्छा जो हमारी सरसों से बनने के बाद में बनी है दोबारा। और तेल हमारा इधर निकल रहा है, सरसों का तेल भी निकल रहा है इसमें। और वो सारा ये इसका जिसमें अभी छल्ली है उसको यहाँ से हम क्लीन भी करते रहते हैं। जो ओवर कास्टिंग आ रही है वो इस तरीके से या तो ये हमारा ऑयल है। ये ऑयल आ रहा है हमारा। तो अभी जैसे ये ऑयल को मैं देख रहा हूँ तो ये तो ऑयल आपका ऐसा लग रहा है जैसे देसी घी हो। हाँ अगर आप इसको देखेंगे जो पीली सरसों के तेल की जो क्वालिटी है और इसको संज्ञा दी गई है कि ये देसी घी के बराबर है। अच्छा इसमें अभी क्या होता है ये तो अभी इसके अंदर ये फिल्टर नहीं है। अच्छा तो इसके अंदर जो खल है अच्छा इसका माइन्यूट पोर्शन भी इसके अंदर है अभी। अच्छा। क्योंकि ये फिल्टर नहीं है। हम इसके बाद क्या करते हैं इसको जब ये कंटेनर हमारा भर जाता है अच्छा। तो हम इस तरीके से इसको उठाएंगे हाँ एंड मोस्टली प्रयास करते हैं कि फिल्टर तक पहुंचते हुए हम लोग खल को बहुत हद तक निकाल लें। इस तरीके से हमने इसमें तेल अपना सारा डाल दें। ये सारा ऑयल इसमें चला गया। ये इसमें सारा ऑयल चला गया हमारा। अच्छा। अब आप देखेंगे कि इस ऑयल के अंदर ये एक पाइप लगा हुआ है अच्छा और ये अंदर सारा ऑयल भरा हुआ है। ओके अब हम क्या करेंगे जब हम इस मशीन को चलाएंगे अच्छा तो ये मशीन यहाँ से सक्शन क्रिएट कर रही है ओके और सक्शन क्रिएट होने से वो सरसों के जो ऑयल है अंदर कंटेनर में जो डाला है उसको पंप करके उठा रही है। अच्छा और उठाने के बाद में इस पाइप के थ्रू ये हमारी फिल्टर प्लेट के अंदर जा रहा है। अच्छा एंड आप यहाँ देखेंगे फिल्टर प्लेट में चलने के बाद में ये हमारा तेल फिल्टर होकर आना स्टार्ट होता है। तो ये फिल्टर का काम क्या होता है वैसे बताओ? बेसिकली देखिए डिमांड एंड सप्लाई का है। अच्छा या तो आप एक्सेस निकाल के रखें
और जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था कि आपने तेल निकाल लिया, उसको महीने 2 महीने 4 महीने के लिए किसी बर्तन में भर के रख दिया। अच्छा। और वही स्लो मूवमेंट में धीरे धीरे गाद बैठती थी। हाँ। और वो फिर तेल हम लोग यूज़ करते थे। हाँ। वो तेल अच्छा होता था, सारी बात ठीक है, लेकिन अगर जब हम इंडस्ट्रियल मोड पे काम कर रहे हैं, अच्छा। तो हमने क्या करा कि बस एक जो गाद निकलने वाली जो प्रोसेस थी उसको थोड़ा तेज कर दिया। तो हम फिल्टर के थ्रू इसकी गाद निकाल देते हैं अलग, और ऑयल हमारा बिल्कुल वेल फिल्टर्ड होकर हमारे हाथ में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है इसमें? अगर आप इसकी रनिंग प्रोसेस को सारे को चेक करते चलेंगे, हाँ। तो हार्डली हमारा 1 घंटे में 20 किलो एक मशीन से निकला। अच्छा। ये मशीन हमारी नियर अबाउट 50 to 60 पर आवर ये निकालती है। हाँ। उसके बराबर ही है, पैरेलल काम कर रही है, लेकिन चूँकि इसकी गति मोशन तेज है और वो छोटा चैम्बर है, थोड़ा सा बड़ा है, इस तरीके से इसमें तेल अपना आ जाता है। तो दोनों प्रकार हम लोग के लिए चलाते हैं। ये हमारा फिल्टर हो रहा है जी। फिल्टर होने के बाद ये फिल्टर होने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ से इस टैंक में सीधा स्टील चैम्बर का टैंक है हमारे पास अच्छा। में, और इस चैम्बर में हमारा सारा तेल जो है हाँ। स्टॉक हो रहा है। अच्छा। फिर हम यहीं से अपना पैकिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो इस नेट तक हमारा एक एवरेज है। अच्छा। इस नेट तक हमारा 1 लीटर ऑयल इसके अंदर आ तो जाता है। ये सब है हाथ से करते हो पैकिंग वगैरह? ये सारा हाथ से। तो ये टैंक जो है आपका, ये कितने लीटर का होगा? इसमें नियर अबाउट हमारा जो है 110 लीटर तेल आ जाता है। अच्छा। हम ज़्यादा भरते नहीं हैं। ओके। वो तो डिमांड पे निकलता रहता है, साथ के साथ फिल्टर होता है तो निकलता रहता है। तो ये हमारा इसके अंदर 1 लीटर ऑयल आ गया। ओके। और इसी तरीके से हम इसकी पैकिंग करेंगे। कैप है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई भी हमारी किसी प्रकार की गंदगी आती नहीं है, क्योंकि ये फिल्टर्ड है पूरा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी चेक करा। एंड आफ्टर दैट हम इसको इस तरीके से लॉक करा। अच्छा। अब ये ऑयल निकलेगा नहीं, ये एयर टाइट है। और आप इसको देखेंगे हमने कैपिंग इसकी इस तरीके से कि अगर जब भी कंज्यूमर इसको टैप को ओपन करेगा तो उसके बाद इसको सील मिलेगी। ओके। तो वो इसको कैन की तरह ओपन करेंगे एंड देन फिर इसको यूज़ करेंगे। और ये पैकिंग यहाँ होती है और स्टिकर वगैरह लगने का काम हमारा दूसरी बिल्डिंग में होता है। देखेंगे टेक्सचर को धूप में, ये नीट एंड क्लीन साफ ट्रांसपेरेंट है। मैं अपना हाथ ले जाऊँगा पीछे तो हाथ दिखाई देगा इस तरीके। ये इसकी फिल्टर। तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट कौन सा? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा। ये अपना ब्रांड नेम एग्री बाबा के नाम से। जी, ये पूरा ब्रांड है। और ये अपना सारा लेबलिंग वगैरह करके ये हमारा फिनिश तैयार हो गया। ओके। और इसी तरीके से हम इसको फिर 15-15 लीटर के कार्टन्स होते हैं। अच्छा। उनके अंदर बुकिंग वापस करके और अपना सप्लाई में लेते हैं। हम लोगों ने अपने ब्रांड का एक स्टोर इंद्रापुर में भी खोला हुआ है। अच्छा। जहाँ पर हम अपने टोटल किचन प्रोडक्ट्स जो हम किसानों से प्रोडक्शन करवाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनको फिर वापस सेल करते हैं, जिसमें एक तेल भी है। ओके। तो वो बाकी कैसे, अगर आप बेचते हो तो कैसे बेचते हो इसे? हम लोग वेबसाइट पे बना रखी है, एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे। अच्छा, वो किस नाम से है वो? agribaba.store अच्छा। उसके नाम से है। और हम लोग वहाँ पे सारा पूरा ऐप के थ्रू भी सप्लाई करते हैं। जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं स्टोर पे, उनको भी सप्लाई देते हैं। तो इसका प्राइस क्या है, आप बताओगे थोड़ा सा? हम लोगों ने इसका 330 पर लीटर का प्राइस रखा हुआ है। अच्छा। और नॉर्मल मार्केट में नॉन ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल का जो रेट है वो 200 से 220 रुपये पर लीटर का वहाँ पर भी है। अच्छा। तो हमारा बस उतना ही महंगा है कि इसकी प्रोडक्शन सिस्टम किसान को ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए उसको एक रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हाँ। हम लोगों ने डिज़ाइन भी ये रखा हुआ है कि हम टोटल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का नियर अबाउट 60% एज पर प्रोडक्ट वाइज किसान को पेड करते हैं। 20% प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एंड 20% GST प्लस मार्केटिंग सेक्टर के लिए। ओके। इस मोड पे हम लोग सारा काम करते हैं। तो ये फाइनल आपका 230 रुपये में रिटेल में? 330। हाँ, 330 में 330 में रिटेलर में मिलता है। और किसी को अगर होलसेल में मंगाना हो ये तो उसमें हमारा मतलब 20 से 25 15 से 20% हम लोग उस पर डिस्काउंट देते हैं। अच्छा। तो होलसेल में रखा हुआ है हमने 5% का GST कट जाता है, तो 15% के लगभग जो है रिटेलर को बच जाता है। तो होलसेल और रिटेल दोनों प्राइस पे आप बेचते हो? दोनों पे करते हैं, लेकिन वेंडर्स हम लोग के साथ में कम है। हम लोग फैमिली टू फैमिली पे करते हैं। अच्छा। जो भी हम डिस्काउंट देने के होगा हम किसान को ना, मतलब एक वेंडर को ना देके हम लोग डायरेक्ट फैमिली को देते हैं। ओके। इससे फैमिली के साथ में इंटरेक्ट भी होगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ओके। उस तरीके से सारा मार्केटिंग सेक्टर को हम चलाते हैं। तो ये है इनका फाइनल प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं एग्री बाबा के नाम से।
ये प्योर ऑर्गेनिक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है ये इनके फार्म पे लगा हुआ है। ये चारों तरफ इनका फार्म है, तो ये खुद की भी पैदावार करते हैं यहाँ पे और लोगों से भी लेते हैं, साथ में मस्टर्ड जितना भी हो सकता है। ज़्यादातर तो अपना ही है इनके पास। तो ये फाइनल इनका प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है वो है 330 रुपये। मार्केट में आपको सस्ते भी मिलेंगे, पर ये ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिक पे जाओगे तो ऑर्गेनिक का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबा होता है। तो उसमें आपको किसान को पैसे देने होते हैं, क्योंकि उसे पैदावार करने में बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। आप कहीं भी कुछ ऑर्गेनिक आजकल लेने जाओगे, उसका और नॉर्मल जो प्रोडक्ट होता है उसकी चीज़ों में डिफरेंस होता है प्राइस का। तो ये 330 रुपये का है, बाकी आपको सस्ते मिल जाएंगे। पर अगर आपको हेल्थ के साथ जाना है तो आजकल जैसे हेल्थ को फॉलो कर रहे हैं लोग और ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, तो ये वैसे ही है, आप इसे ले सकते हैं। ये होलसेल पे भी मिलता है और रिटेलर पे भी मिलता है, दोनों में अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट है agripower.com से, ऐप भी है इनके साथ में, और इनका एक पर्सनल स्टोर भी है इंद्रपुरम में, अभी जो नया खुला है। बाकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा, आप एक बार कोशिश कीजिए, मंगा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।